बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। फ़हद, क्या हाल है आपको? आपका प्लीज़ मुझे कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह पर हम क्लास 2 मिनट तक और स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह रहमान की एक आयत है, फ़बी अला रब्बिकुम को ज़बान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत पाक नाम से। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस टॉपिक को समझने की। और जहाँ अगर किसी को कोई मसला हो, मुझसे सवाल कर सकता है, पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवर्ड्स की पॉलिसीज़ है, लैंडिंग पेज की पॉलिसीज़ हैं, फेसबुक एडवर्ड्स और बिंग के लिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन है। सबसे पहले मूव करते हैं एडवर्ड्स की कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर, लैंडिंग पेज पॉलिसीज़ पे। अगर आप अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए या कोई आपसे कंसल्टेशन ले रहा हो, उसमें तीनों चीज़ों में अगर कोई आप एडवर्ड्स पे ऐड या बिंग एड्स पे या फेसबुक एड्स पे ऐड प्रमोट कर रहे हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखा करें। जिसमें से एक है कि कभी भी कोई क्लेम ना करें लैंडिंग पेज पे। जैसे आता है ना, लूज 20 kg इन 7 days। ये कोई क्लेम नहीं है, कोई वेरीफाइड क्लेम नहीं, ये एक एवी बात है, हवा की बात है। और ये अगर आप ऐड चलाएंगे तो तीनों नेटवर्क्स पे आपकी ऐड डिसेबल हो जाएगी। क्यों? अगर आपको ये ऐड चलानी है तो यहाँ तो कोई थर्ड पार्टी जिसने इस रिसर्च को वेरीफाई किया हो कि हाँ जी, इस प्रोडक्ट को यूज करके वाकई 7 दिनों में 5 किलो वजन कम हो जाता है, या 20 दिनों में 5 किलो वजन कम हो जाता है, तो फिर तो ठीक है। मगर अगर ऐसे आपने हवाई बात की है
तो ऐसे क्लेम्स ना डालें, लाइक यू आर द नंबर 1 लॉयर इन पाकिस्तान या नंबर 1 सेल्स ट्रेनर। क्या क्या किसकी बेस पे आप कह रहे हैं? ये क्या अथॉरिटी है आपके पास? क्या है जो आप ये कह रहे हैं? अगर ये चीज़ नहीं है तो ये गलत है। अच्छा, इसकी जगह मैं रिकमेंड करता हूँ कि लैंडिंग पेजेस में ना टेस्टिमोनियल्स यूज़ किया करें, यूज़र रिव्यूज़। जैसे अगला बंदा कह दे कोई आपकी डिफरेंट यूज़र रिव्यूज़ है, जी हेलो माय नेम इज सारा, आई यूज दिस प्रोडक्ट एंड आई लॉस्ट 20 kgs इन 40 days। अच्छा, इसकी बात में भी वजन है और इसको एडवर्ड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता, बिंग रिजेक्ट नहीं कर सकता, फेसबुक रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो आई बिलीव ये बेहतर है, ये कीजिए करें। इसके अलावा हमेशा जो है ना कोशिश किया करें कि मोबाइल वर्जन अपनी वेबसाइट का लाजमी क्रिएट करें जो मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड हो, मोबाइल फ्रेंडली हो, क्योंकि मोबाइल की और लैपटॉप की स्क्रीन साइजेस फ़र्क हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि दोनों को हम कैटर करें। इसके अलावा जो आप एक बात जो है ना, एक छोटी सी बात है वो याद रखा करें कि आपको जो पेज टाइटल है और आपको जो हेडलाइन है वो मैच होनी चाहिए। देखें, जब भी कोई विजिटर आपकी ऐड पर क्लिक करते हैं ना, वो टाइटल को देख के कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके क्लिक करता है, ठीक है? वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होनी चाहिए। और अगर आपका लैंडिंग पेज का टाइटल वही होता है जो हेडलाइन का टाइटल था, तो इसके ज़रिए उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। और एक बात बता दूं, जो लैंडिंग पेज आप अपने लिए बना रहे हैं, अपने क्लाइंट के लिए जिसको कंसल्टेशन दे रहे हैं, उसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उस पर कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज और टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज लाजमी हो। ये पेजेस जो है ना, एक तो उनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपको क्वालिटी स्कोर बढ़ाती हैं। क्वालिटी स्कोर एडवर्ड्स में बढ़ाती हैं, क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा, कॉस्ट कम होगी। सेकेंड चीज़ ये क्या करती हैं कि आपके जो यूज़र हैं वो भी ट्रस्ट लेके आते हैं। इवन अगर आप एक प्रोडक्ट रिव्यू वेबसाइट ही बना रहे हैं ना, तो उसमें भी अगर आप ये यूज़ करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा। कैसे? कस्टमर देखेगा तो क्या करेगा, जब हाँ आपका कॉन्टैक्ट अस पेज होगा, सब कुछ होगा, तो ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने ये सारे पेजेस भी बनाएं। एक और बात मैं रिपीट कर दूं दानिश के लिए कि जो क्लेम्स हैं अपनी लैंडिंग पेज पे ना डालें, जैसे लूज 10 kg इन 20 days या लूज 5 kg इन 20 days, अनलेस इसकी कोई वेरिफिकेशन हो, थर्ड पार्टी सोर्स हो जो इसको वेरीफाई करता हो। इसके बगैर अगर आप क्लेम डालेंगे तो एडवर्ड्स, फेसबुक या बिंग एड, तीनों पे आपकी एड नहीं रन हो गए, वो आपको तीनों रिजेक्ट कर देंगे। इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप टेस्टिमोनियल्स डालें। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इवन एफिलिएट ऑफर्स के लिए भी आपका अपने लैंडिंग पेज होना चाहिए। लैंडिंग पेज क्या काम करे कि आपके विजिटर का मूड बनाए प्रोडक्ट बाय करने के लिए, और आपकी एफिलिएट ऑफर हो जी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जब उसका मूड बन जाए, हाँ जी मैंने प्रोडक्ट लेनी है, तो वो आए आके फॉर्म फिल करे एफिलिएट ऑफर पेज पे। जो लैंडिंग पेज का काम है ना, वो उसका मूड बनाना होता है, जहन बनाना होता है। सर आपने ये चीज़ क्यों लेनी है, आपकी क्या ज़रूरत है, और ये प्रोडक्ट आपको कैसे हेल्प करेगी, उसको इमेजिन कराते हैं। उन सब चीज़ों के लिए लैंडिंग पेज की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसलिए कहते हो टेस्टिमोनियल्स हों, जो जो आप अपनी क्लेम्स डालें, अगर आप थर्ड पार्टी सोर्स नहीं वेरीफाई हो, जैसे कि किसी रिसर्च ने वेरीफाई किया हो, तो नहीं तो मसला होगा। अगर आप लिखेंगे ना, मैं आई एम द नंबर 1 लॉयर इन पाकिस्तान, नंबर 1 क्रिकेटर इन पाकिस्तान, अनलेस कि कोई वेरिफिकेशन एजेंसी, कंपनी या कोई बड़ा क्रेडिबल सोर्स आपकी बात को बैक नहीं कर रहा, तो ये हवाई बात है। और ये आपको नहीं, बस एडवर्ड्स, बिंग या फेसबुक, तीनों पे नहीं आपको लैंडिंग पेज अप्रूव होगा, ये मसला करेगा। जी दानिश भाई, रिकॉर्डिंग ऑन है। थैंक यू याद कराने के लिए। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि अपनी कोशिश करेंगे जो लैंडिंग पेज आप बनाएं अपना क्लाइंट का, उसमें चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो उसका जो क्वालिटी है वो मतलब लो क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, दो चार पैराग्राफ में दो चार लाइनें डाल के पेज बना दिया और डाल दिया।
आपको भी पता चल जाएगा ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। देखें, गूगल के ना एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे मैंने एक दफ़ा शायद पहले भी आप लोगों को बताया है कि देखिए जियो है, ARY है, इनके ना कुछ सर्टेन सेट है। एडवर्टीजमेंट्स भी यहाँ पे ना एक लेवल की आती हैं, एक लेवल से नीचे नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है ना अरशद पान वाला, उसकी ऐड नहीं नजर आएगी आपको इन चैनल्स पे। क्यों? क्योंकि इन चैनल्स की एक क्लास है। फिर एक वल्गर में भी एक उनके SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उससे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा ऐड बुरी वल्गर भी नजर आएगी। इसी तरह ना गूगल एडवर्ड्स की भी ना कुछ क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस है कि आपका जो एज एन एडवर्टाइजर आपकी एड इस लेवल को मीट करेगी, आपका लैंडिंग पेज इस लेवल को मीट करेगा। अगर उससे नीचे होगा तो क्या होगा? गूगल की अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। जैसे कि जियो या एयरवाई पे अच्छी ऐड नहीं चलेगी तो उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, उसी तरह गूगल की भी होगी। तो गूगल एडवर्ड्स, बिंग और फेसबुक क्या चाहते हैं? वो चाहते ही हैं कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो अच्छी क्वालिटी का बनाए, उसमें वीडियोस भी डालें आप, उसमें आप विकीपीडिया की रेफरेंसेस भी जहाँ पॉसिबल हो डालें, इमेजेस भी डालें, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड हो, जहाँ पे ज़रूरत हो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डालें, कॉन्टैक्ट अस का पेज हो, अबाउट अस का पेज हो, टर्म्स ऑफ सर्विस हो, प्राइवेसी पॉलिसी हो, कॉपीराइटेड डुप्लीकेट कंटेंट ना हो और वॉयलेंस बेस्ड कंटेंट ना हो, हेट ग्रुप्स जैसे कि आपस में दो ग्रुप्स की लड़ाई हो रही हो उसका कंटेंट ना हो, जैसे मुस्लिम्स और ज्यूज हैं उनके आपस में लड़ाई है उसके बारे में आप ना डिस्कस कर रहे हो। वॉयलेंस मतलब कि जैसे लेट्स फाइट फॉर अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, इस तरह का बेस कंटेंट ना हो तो आपके लिए आसानी होगी। नहीं तो ये तीनों नेटवर्क्स आपको प्रॉब्लम करेंगे। आगे चलते हैं, मेडिसिन और हेल्थ केयर। अगर आप अपनी एड बना रहे हैं जो मेडिसिन को प्रमोट करती है, ठीक है, अब हम यहाँ पे तीनों चैनल्स की बात कर रहे हैं, एडवर्ड्स की भी, बिंग की भी और फेसबुक की भी। ठीक है, अगर आपके पास मेडिसिन आप दे रहे हैं लोगों को और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपकी एड तीनों पे अप्रूव नहीं होगी। आपको लाइसेंस चाहिए, नंबर वन। नंबर दूसरी चीज़, आपको मेडिसिन के ऊपर कुछ डिपेंड, मेडिसिन की भी दो टाइप होती हैं। अब जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें इतना इशू नहीं है, वो आप ऐसे भी किसी को दे दें। फिर मेडिसिन होती हैं क्रीम्स, वो भी इतना मसला नहीं है। मगर अगर आपकी मेडिसिन है स्टीरॉयड बेस्ड आपकी वेबसाइट पे तो ये तीनों सिस्टम आपसे रिक्वायर करेंगे कि आप अपने कस्टमर से प्रिस्क्रिप्शन भी लें, बगैर उनको दवाई सेंड करने से पहले उनको प्रिस्क्रिप्शन भी लें या देखें, उसके बगैर सेंड ना करें। दूसरी चीज़, सेक्सुअल इन्हेंसमेंट ट्रीटमेंट्स वाली बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं ये तीनों नेटवर्क्स पे अलाउड नहीं है। प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये भी अलाउ नहीं है तीनों नेटवर्क के ऊपर, एडवर्ड्स पे, बिंग पे और फेसबुक एड्स पे। इसके अलावा गैमलिंग के लिए जो उनका रूल है, गूगल का भी, फेसबुक का भी और बिंग का भी, वो तीनों का सेम है कि अगर आपने गैमलिंग रिलेटेड अपनी जो है ना सर्विस चलानी है तो आपको उनका अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपके पास उनका अप्रूवल नहीं है गूगल की तरफ से और आपके पास प्रॉपर गवर्नमेंट की बॉडी की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं है रनिंग के लिए तो आपको अलाउ नहीं होगा। लेट से अगर आप पाकिस्तान में बैठी हैं आपकी कंपनी और आप US की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं तो आप अलाउड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आप बेस करते हैं और यहाँ गैम्बलिंग अलाउड नहीं है तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप US में बेस करते हैं और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तब भी आपके लिए अलाउड नहीं है। अगर आप US में बेस करते हैं और लाइसेंस है फिर आप गैम्बलिंग उन उन कंट्रीज में दिखा सकते हैं ऐड जहाँ जहाँ पे गैम्बलिंग अलाउड है। जैसे US में अलाउड है, हर जगह अलाउड नहीं, पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, मलेशिया में अलाउड नहीं है, सऊदी में अलाउड नहीं है, ईरान में अलाउड नहीं है, वहाँ नहीं ऐड दिखा सकते। फिर उसके अलावा कैसीनो और पोकर ये तो अलाउड है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा सोशल कैसीनो गेम्स, वो कैसीनो गेम्स
जिसमें जो पैसे हैं वो आपको फिजिकली नहीं मिल रहे, वर्चुअली मिल रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन गेम है, वो अलाउड है। या ऑनलाइन नॉन कसीनो गेम्स, उनमें जो जिसमें पैसे मिल रहे हैं बट वो कसिनो की तरह वर्किंग नहीं कर रही, तो वो गेम्स भी अलाउड हैं। उन वो वाली भी आप एड्स प्रमोट कर सकते हैं, वो वाली गेम्स भी प्रमोट कर सकते हैं। और जो अडल्ट एड्स हैं वो स्पेशल रिव्यू के साथ अप्रूव होती हैं, और उन एड्स के साथ नोटिफिकेशन भी आता है कि जी ये एड्स फैमिली सेफ हैं या सिर्फ अडल्ट हैं या बड़ों के लिए हैं। ये ऐड तभी दिखाई जा सकती हैं, और इस पर भी बड़ी लिमिटेशन होती है कि जैसे पाकिस्तान में ही नहीं दिखाया जा सकती, मुस्लिम कंट्रीज़ में तो है, वैसे ही बैन है। फिर इसके अलावा कुछ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी बैन है, इवन इंडिया में ये बैन है। मगर कुछ कंट्रीज़ हैं जो अलाउ करती हैं +18 के लिए, और कुछ हैं जो सब के लिए करती हैं। तो ये हर कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। इसके अलावा जो एड्स में सेक्सुअल इमेजेस, इनके सेक्सुअल पोस्टर्स हो रहे हो, सेक्सुअल पोजीशंस हों, या आपकी अगर वेबसाइट में इस तरह का कुछ मटेरियल हो जिसमें कंटेंट हाली आप +18 ही ना हो, बल्कि ऐसा हो कि जो फैमिली सेफ ना हो, या प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर आप सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो आपकी एड्स अलाउड नहीं है तीनों नेटवर्क्स के ऊपर। ट्रेडमार्क पॉलिसीज। अच्छा, ट्रेडमार्क पॉलिसीज में जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो मोस्टली कंपनीज ने ना अपनी ट्रेडमार्क जब फाइल करते हैं तो गूगल में वो रिक्वेस्ट और एडवर्ड्स पे, बिंग पे डाल देते, फेसबुक पे डाल देते हैं कि अगर कोई भी ऐड में हमारा वर्ड यूज़ हो रहा हो तो प्लीज़ आप जो है हमारा जब आए तो फिर आप प्लीज़ हम वो एड्स अप्रूव ना करें विदाउट हमारी परमिशन के, ठीक है। और कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने ट्रेडमार्क फर्म्स के लिए उनमें डाला नहीं हुआ, अगर आप उनकी ऐड चला रहे हैं, अप्रूव्ड हो रही हैं, तो जब तक कि वो ट्रेडमार्क मसला ना करे आप वो एड्स रन कर सकते हैं। मेरे साथ एक मज़ेदार बात है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स थे, देवर सेलिंग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, फेसबुक लाइक्स। अच्छा, अब ये चीज़ें सेल कर रहे थे वो लोग, उनका कैंपेन बनाते थे, वो गूगल पे भी बनाते थे और बिंग पे भी बनाते थे, उनकी बैन हो जाती उनको बिंग से बड़ा अच्छा से मिल रहा था, रिजल्ट मिल रहा था। अब कहते सर हम क्या करें कि ये चल रहा है। मैंने कहा कि इसका एक आसान सा सोल्यूशन है, मगर उसके लिए आपको हमारी सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। हाँ, दे इवेंचुअली साइंड अप फॉर आवर सर्विसेज, बट मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक क्या था जो मैंने यूज़ किया था। ये बड़ी अच्छी नीश है अगर आपने काम करना हो, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और फेसबुक लाइक्स। तो हमने क्या किया, ये लिख दिया, ठीक हो गया। अब इस तरह हमारी एड्स अप्रूव भी होगी। अब सबको पता है एफबी का मतलब क्या है और हाईजी का मतलब क्या है, मगर ये ट्रेडमार्क पॉलिसीज में नहीं आते, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो मतलब ये भी एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, फेसबुक लाइक्स, और इसको प्रमोट करें आप ओवर बिंग एडवर्ड्स फेसबुक, बड़ा अच्छा इंडस्ट्री है। मगर अगेन अगर आपकी ऐड में इंस्टाग्राम या फेसबुक का पूरा वर्ड आएगा तो वो मसला करेंगे, और इसका ये एक छोटा सा क्लेवर वे ही है इसको यूज़ करने का। अब तक आप लोगों को समझ आ रही है जो मैं समझा रहा हूँ? दानिश भाई के क्वेश्चन ने कैसे प्रमोट करें, मतलब समझ नहीं है। देखें, अगर आपकी एड में, अगर आपकी एड का टाइटल है बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, तो आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ट्रेडमार्क है और वो अलाउ नहीं करता अपनी फॉलोअर्स को बेचना, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपकी ऐड रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी
फेसबुक लाइक्स भेजने, और अगर आपकी ऐड का टाइटल है बाय फेसबुक लाइक्स तो तब रिजेक्ट हो जाए। उसका तरीका क्या है, तो उसी जगह पे यूज कर लें। इंस्टाग्राम को छोटा होता है आईजी फॉलोअर्स, या बाय फेसबुक लाइक्स एफ बी कर लें। अब एफ बी ट्रेडमार्क नहीं है, फेसबुक का वर्ड ट्रेडमार्क है, एफ बी का वर्ड ट्रेडमार्क नहीं है। एफ बी का वर्ड यूज करके कर लें। और इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम का वर्ड ट्रेडमार्क है, आईजी नहीं है, तो ये भी यूज हो सकता है। मैंने सिर्फ बताया ये है कि ये भी एक बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है काम करने के लिए, और हमारे क्लाइंट्स ने काफी प्रॉफिट और बिजनेस कमाया इस इंडस्ट्री से। उमेर मंशा का क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन गिव देम फॉलोअर्स एंड लाइक्स बाय रनिंग एड्स और बूट ट्रैफिक। देखें, ये आपको रीसेलिंग करनी पड़ेगी उमेर, ये रीसेलिंग है। और बहुत ज़्यादा फाइवर पे अच्छे सेलर्स हैं, और इवन कुछ रीसेलर्स को भी मैं जानता हूँ जो बड़ा अच्छा करते हैं। इवन आप हमसे ले सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक लाइक्स के फॉलोअर्स बड़े अच्छे रेट में मैं आपको दे सकता हूँ। आप मार्केट से भी ले सकते हैं और उनको रीसेल कर सकते हैं। फहद रफ़ी, पिंग एड्स की कैंपेन नहीं बताई। फहद भाई, अभी हमारा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह हम बताएंगे। वैसे तो मोस्टली चीज़ें सेम है बिंग एड्स की और एडवर्ड्स की। अब हमने एक और लेक्चर के बाद हम फेसबुक को मूव करेंगे, फिर उसके बाद जो है फेसबुक के कंप्लीशन के बाद हम बिंग करेंगे, और फिर उसके बाद जो चीज़ें अगर फिर रह गई होंगी तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। दानिश भाई, जो आपका दूसरा सवाल था वो भी पूछ लें। फहद ने भी क्वेश्चन किया जी, बिंग एड, देखिए बिंग एड्स का बजट डिफरेंट है, तो आपकी कॉस्ट भी वहाँ पे डिफरेंट होकर आपकी बिड हाई है, तो ये नहीं कि आपकी वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी फिर आपकी वो भी कम हो जाएगी। बट होपफुली हम आगे वाले दिनों में बिंग एड्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम एडवर्ड्स को एक दफ़ा कंप्लीट कर लें, फिर फेसबुक एड्स, फिर उसके बाद हम बिंग एड्स को करेंगे। अच्छा, आगे मूव करते हैं। एडवर्ड्स की बेसिकली पॉलिसीज को जो हमने डिस्कस करना है, ये भी एक सेगमेंट है, सेक्टर है, जो मैं समझता हूँ कि डिस्कस होना चाहिए। आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, एक इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट पे कोई वायरस है, कोई मैलवेयर है, आप नल्ड थीम यूज़ कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चला उसमें कोई मैलवेयर है या वायरस है, आपकी साइट सस्पेंड हो जाएगी एडवर्ड्स के ऊपर, जिसकी वजह से फिर आपका इवेंचुअली अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप ये चीज़ अपनी पहले प्रॉपरली चेक करवा लें, अगर आपको नहीं कोडिंग आती है, नहीं अंदाज़ा थोड़ा बहुत भी कि अगर इसमें कोई ये मसला तो नहीं है। दूसरी, कुछ एडवर्टाइजर्स हमारे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने बोला सर ई सिगरेट को हम यूज़ करते। देखिए, सिगरेट्स तो अलाउड नहीं है। एक वो ई सिगरेट्स आए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, आर्टिफिशियल सिगरेट्स, क्या वो उनकी ऐड लगा सकते हैं हम? तो बहरहाल रिसेंट केस स्टडीज़ ने शो किया कि वो भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। पहले तो उनका प्लान था जी ये दे आर द अल्टरनेटिव ऑफ सिगरेट्स और ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, बट वो नहीं होते, इस वजह से वो भी अलाउड नहीं है, किसी को भी नेटवर्क में भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा आ, एक और चीज़ है कि जो आप लोग को भूलनी नहीं चाहिए, वो है कि कभी मिस रिप्रेजेंटेशन, फूलिंग, मिस गाइडिंग, ये ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स अपने लैंडिंग पेज या एड्स में नहीं देनी चाहिए जो हकीकत में आप लोग ना देते हो। पर्टिकुलरली ये तो दीनी तौर पे ही ठीक नहीं है, पहली बात, और दूसरी दुनियावी तौर पे भी ठीक नहीं है कि जो आप क्लेम कर रहे हैं वो दे नहीं रहे, तो आपकी अपनी खुद इमेज खराब होगी एज अ लॉन्ग टर्म थिंकर। शॉर्ट टर्म में तो शायद आप सेल्स ले लें, मगर लॉन्ग टर्म में तो आपका अपने स्ट्रैटेजी के लिए लॉस है, तो ये ऐसा होने नहीं चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो इवेंचुअली आपको आपकी एड सस्पेंडेड हो जाएंगे। ऐसी ऑफर्स को प्रमोट करना जो एक्सपायर हो गई हैं, लेट से एक आपकी 14 अगस्त की आज़ादी डील थी, अब वो 14 अगस्त के बाद 15, 16, 20 तक आप वही प्रमोशन करी जा रहे हैं ब्रांडिंग बनाने के लिए, ये वही ऐड चलाई जा रहे हैं जो अब बंद हो गई हुई हैं, तो तब भी आपको ये तंग करेंगे, नेटवर्क तंग करेंगे। या वो ऑफर्स, लेट से ऑफर है अमेरिका की ऑडियंस के लिए, दिखा आप रहे हैं कैनेडियन ऑडियंस को, तो ये भी ट्रबल करेगी। ऐसी चीज़ आपने नहीं करनी। लेट से आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं जनाब की फ्री होस्टिंग है, कोई चार्जेस ही नहीं है,
और एंड पे आपको जनाब $60 का बिल बन जाता है। तो ऐसी एड्स आपको वो नहीं वो चलाने देंगे। इसके अलावा अगर आपकी डिस्प्ले ऐड और डेस्टिनेशन ऐड वो दोनों फ़र्क हैं तो फिर भी आपको आपकी ऐड नहीं चलेगी। अगर आपको डिस्प्ले ऐड और डेस्टिनेशन यूआरएल इन दोनों का फ़र्क नहीं पता तो पुराने लेक्चर्स में देखें, बिकॉज वहाँ पे मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। फॉलोअर्स क्या ऐड चला के हम इंक्रीज करेंगे? देखिए दानिश भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े लोग इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, बड़े लोग हैं, उनको आप एज ए सर्विस बेचेंगे। बड़े आप फेस फाइवर पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा गिग्स हैं कि लोगों ने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स लेने हैं, आप ये सर्विस उनको बेचेंगे। और ये है कि एड्स के ज़रिए वो हमारी वेबसाइट पे हैं और आके हमसे फॉलोअर्स खरीदें, वाया पेपाल के क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करें और आप उनकी प्रोफाइल पे उनका फॉलोअर्स बढ़ा दें, फेसबुक लाइक्स उनके प्रोफाइल पे बढ़ा दें। बहुत ज़्यादा लोग मांगते हैं, ये भी एक कारोबार एज ए सर्विस मैंने बताई थी, बड़ी अच्छी है कि ये आपको ये रीसेलर्स भी मिल जाएंगे और इसके ज़रिए आप बेच भी सकते हैं। कुछ पार्टी जिनके साथ वो बूट्स ऑटो एक्सचेंज है जहाँ पे आप मैनुअली अपने पॉइंट्स बिल्ड करके भी फ्रेंड्स को सेल कर सकते हैं। ई सिगरेट्स की ऐड चलाने का तरीका सिर्फ यही है कि अगर हम क्लॉकिंग करें तो, वरना अलाउड नहीं है। फादर फॉलोअर्स वही बता रहा हूँ ना, आप रीसेल करेंगे फॉलोअर्स, आप फाइवर से लेके फॉलोअर्स रीसेल कर सकते हैं। और बड़ी पार्टीज हैं, सस्ते लेके आपने महंगे बेचने हैं और अपना कमीशन रखना है। जैसे कि अमेजोन पे चीज़ें अक्सर होती हैं $100 की और वही चीज़ें अली बाबा पे पड़ी होती हैं $10 की, और लोग शॉपिफाई पे अपना अकाउंट बना के ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो जनाब वो $90 का कमीशन कमा लेते हैं। ठीक है, अगर आप फिर एड्स बेशक जहाँ मर्जी चलाएं। उमेर मंशा, व्हाट इज क्लॉकिंग? क्लॉकिंग इज बेसिकली डॉजिंग, फूल करना, कि गूगल का पता लगे कि आपका लैंडिंग पेज कुछ और है और जब विजिटर के सामने आपका लैंडिंग पेज कुछ और है, इसको क्लॉकिंग कहते हैं। क्लॉकिंग को हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। सो अगर आपने उमेर नहीं सुना हुआ तो आप उस लेक्चर में सुने, आपको हम उसमें बताएंगे कि क्लॉकिंग क्या है। फहद रफ़ी का है कि सस्ते फॉलोअर्स कहाँ से? फहद, दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि आपको हमारी इसका नहीं है। आप फाइवर से लेके ले सकते हैं और बड़ी फाइवर की तरह की हज़ारों वेबसाइटें हैं, किसी और वेबसाइट से लेके फाइवर पे भेज सकते हैं। फाइवर के ऊपर ही कुछ सेलर्स हैं, बड़े सेलर्स, अगर आप उनके साथ मैसेज करें तो आपको जी मैंने रीसेलिंग करनी है तो वो बड़े अच्छे रेट पे आपको दे सकते हैं, अपने रेट से नॉर्मल करके। अगर आपको वाइट लेबल दे सकते हैं वो, अगर आप मुझसे जी मैंने रीसेलिंग करनी है। दानिश बेगा जी, सॉफ्टवेयर इतना कॉस्टली है क्लॉकिंग का? जी डेफिनेटली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यू हैव टू मेक मनी, इन्वेस्ट मनी टू अर्न मनी, दिस इज अ सिंपल रूल। सर क्लॉकिंग करना बताएंगे आप? जी नहीं फाद रफ़ी भाई, मैं क्लॉकिंग नहीं बताऊंगा, क्लॉकिंग हमारे कोर्स में नहीं है। अगर हम आप लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तो हम क्लॉकिंग क्या कहलाता है कोर्स कर देंगे, बट दिस इज नॉट समथिंग आई एम गोना कवर इन दिस कोर्स। क्लॉकिंग फाद भाई, मुझे 5 साल हो गए हैं क्लॉकिंग करते हुए। हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि आई मीन के जिनका डेली 600-700 स्किन के पेज पे क्लॉकिंग का लगाते हैं डिस्टेंट पे, तो मसला नहीं है क्लॉकिंग का। हाँ भाई, जो हमारा कोर्स मेंशन्ड है उसके अलावा मैंने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स ऐड कर दी हैं आप लोगों के लिए, जिसमें एक टॉपिक मेरा ख्याल है पीपीसी क्लाइंट एक्विजिशन है और एक क्लिक बैंक का कोर्स है, जो इटसेल्फ एक कोर्स है, वो इटसेल्फ एज अ कोर्स है जनाब। वो मैं सारा कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर रहा हूँ। फिर हर ये एडवर्ड्स नहीं, बिंग को भी करेंगे, फेसबुक को भी करेंगे, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट आई बिलीव। और इसके अलावा
वो महला ज़्यादा कोर्स हो तो वो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब आते हैं कि वाई योर एड्स आर डिसअप्रूव्ड। अगर आपकी एड डिसअप्रूव हुई है तो उसके क्या मेजर रीजंस हैं। आपकी वेबसाइट ऑफलाइन है, नंबर वन, जिस वक्त आपने एड सबमिट की सर्वर का बिल नहीं दिया हुआ था, होस्टिंग का बिल नहीं दिया हुआ था, साइट ऑफलाइन थी, डाउन टाइम था, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। आपकी डेस्टिनेशन या डिस्प्ले यूआरएल जो हमने पहले भी डिस्कस किया वो डिफरेंट है। आपको क्लेम करते हैं आप कि यू आर द बेस्ट इन बिजनेस, नंबर वन इन लाहौर, नंबर वन इन पाकिस्तान, नंबर वन सेल्स ट्रेनर, विदाउट एनी क्लेम, विदाउट एनी थर्ड सपोर्ट पार्टी क्लेम, तो आपका एड डिसअप्रूव हो जाएगा। आपकी एड में वो कंटेंट है जो अलाउड नहीं है गूगल की तरफ से। अगर आपकी एड में जो सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में आपने लिखे हुए हैं, जैसे लेट से ये वर्ड आपने लिखा हुआ है AABBCC, अगर इस तरह का वर्ड है तो ये नॉट अलाउड है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क्स पॉइंट्स यूज़ करते हैं, जैसे ये एक्सेसिव करेक्टर्स यूज़ करते हैं और स्पेशल करेक्टर्स यूज़ करते हैं, तो आपका एड अप्रूव नहीं होगा, तब भी मसला करेंगे। अगर आपकी एड में ट्रिक यूज़ होता है जनाब, क्लिक हेयर, तो वो भी पसंद नहीं करेंगे वो लोग। उसकी जगह अगर आप ये शॉप नाउ का यूज़ कर लें, बाय नाउ यूज़ कर लें, ऑर्डर नाउ यूज़ कर लें, तो वो बेहतर है टर्म, रादर कि आप जो है उसमें लिखें क्लिक हेयर। वो पसंद नहीं है उन सिस्टम उनको, तो वो ना यूज़ करें। दानिश, अभी हम जो है ना, एक हमारी उसमें कन्वर्जन टैब है, मैंने उसको भी डिस्कस करना है, कंपेटिटर एनालिसिस हैं उसको भी डिस्कस करना है, डिस्प्ले प्लानर हम इसको भी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे आगे। ठीक है दानिश भाई? और जो रीज़न्स हैं आपकी ऐड के डिसअप्रूव होने के, वो ये है कि अगर आपकी ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, देखिए ये सब मैं बातें आपको बता रहा हूँ, आप में और आपके क्लाइंट में कुछ फ़र्क होना चाहिए। जो गलतियां आपके क्लाइंट करेगा आपको नहीं करनी चाहिए। एक्सेसिव दफ़ा आपका ऐड जो है आपके डिसअप्रूव्ड हो रही हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप एक ऐड बनाते हैं और वो डिसअप्रूविंग सस्पेंड हो जाती है तो क्लाइंट पे क्या इंप्रेशन जाएगा यार। और अगर आप क्लाइंट ही अपना काम करते हैं और इतने कोर्स के बाद भी अगर आपकी ऐड डिसअप्रूव हो जाती है तो कहने यार क्या किया इस कोर्स का। डैट इज़ वाई एम सेइंग, आपको ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक सबको नहीं करनी चाहिए, आप में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, टू मच रेपिटेशन। एक ही बात को बारी बारी, ऊपर वाली लाइन में भी बताया, फर्स्ट लाइन में बताया, हेडलाइन में भी बताया, आपकी ऐड फिर हो जाएगी डिसअप्रूव। इम प्रॉपर स्पेसिंग, बहुत ज़्यादा स्पेसिंग दे दिया आपने, या बहुत कम वर्ड जुड़े जुड़े लिखे हुए हैं, तब क्या आपकी ऐड डिसअप्रूव हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। अ, दानिश पे रीटारगेटिंग आईपी ये हम आप बाद में रीटारगेटिंग हम बाद में करेंगे, तीनों नेटवर्क से समझने के बाद हम इसको करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ रीजंस हैं कि आपके अकाउंट्स क्यों सस्पेंड होते हैं। उसमें नंबर वन रीज़न इट कुड बी के आपकी जो रिपीटेड आपने पॉलिसी वायलेशन की है, डिसअप्रूव्ड एड्स आ गई, कभी डिसअप्रूव्ड लैंडिंग पेज आ गया, कभी आपके कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि एक ही कीवर्ड को दो दो एड ग्रुपों में डाल दिया हो, दो दो कैंपेन्स में नहीं, दो दो एड ग्रुप्स में डाल दिया हो एक ही लैंडिंग पेज के लिए, तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। आपने पेमेंट जो है वो प्रॉपर्ली नहीं की, या किसी फ्रॉड क्रेडिट कार्ड से की है, किसी और क्रेडिट कार्ड हैक करके पेमेंट की है, आपने पॉलिसीज इस तरह से की वायलेशन की जैसे कि मॉलवेयर है, वायरस है, जिसके ज़रिए उनके यूज़र्स रिस्क पे चले गए, या आपके अकाउंट की बिलिंग डाटा रेलेवेंट है उसके
एक अकाउंट के जो अकाउंट ऑलरेडी सस्पेंडेड है उससे आपका बिलिंग डाटा मैच करता है, यानी कि आपका एक पहले अकाउंट सस्पेंड हो गया और दूसरा आपने अकाउंट बनाया है तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। और इसके अलावा आपने अगर आपके अकाउंट को अनऑथराइज्ड एक्सेस के ज़रिए यूज़ किया गया है तभी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉक्सी RDP या कोई प्रॉक्सी के ज़रिए अपने अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, जिस तरह फाइवर पे करते हैं, इस तरह एडवर्ड्स पर अगर करेंगे तो आपका अकाउंट फिर सस्पेंड हो जाएगा। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं जैसे मैंने पहले बताया है और एक आधा बैंड है तो वो दूसरा तीसरा भी बैंड हो जाएगा। एकदम से अगर आप अपना बजट बढ़ाते हैं या कम करते हैं, लेट से आपका तो बजट था $10 डे से $1000 डे पे चले गए, तो ये मैनुअल रिव्यू मांगेगा और अकाउंट सस्पेंशन के 90% चांसेस सस्पेंड हो जाए। और क्लॉकिंग क्लॉकिंग जो है अगर आप वो करते हैं तो तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने का चांस है। अगर आपकी वेबसाइट हैक हो गई है ड्यूरिंग एड्स रनिंग में और आपको नहीं पता, आपने एड्स पोज नहीं की, तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। आप अपनी वेबसाइट पे ऑन साइट पेमेंट लेते हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स अपने क्लाइंट से एक्सेप्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, और अगर आपने मेंशन नहीं किया वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसी चीज़, तो फिर आपका अकाउंट फिर भी सस्पेंड हो सकता है। ये भी एक वजह है अकाउंट के सस्पेंड होने की। कौन क्लॉकिंग पकड़ लेता है दानिश भाई? कौन क्लॉकिंग पकड़ता है? सवाल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करें मुझसे ताकि मैं इसका जवाब दे सकूं। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एडवर्ड्स के हवाले से और बिंग एड्स के हवाले से, कुछ हद तक जो है फेसबुक के, जो कि सारे पॉइंट्स इन पे अप्लाई नहीं होते। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एडवर्ड्स की पॉलिसीज़ है ना उन्हीं को बाकियों ने भी कॉपी किया है, ठीक है। इसीलिए हम पॉलिसीज़ वाइज ज़्यादा एडवर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि इन्हीं की पॉलिसीज़ को सबने फॉलो किया है, जैसे होता है ना मार्केट लीडर उसी को फॉलो किया हो। जी गूगल बिल्कुल क्लॉकिंग पकड़ लेता है। कुछ क्लॉकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके ज़रिए क्लॉकिंग से बचा जा सकता है कि लॉन्ग लास्ट हुआ जा सके। कुछ क्लॉकिंग के साथ स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी पड़ती हैं लॉन्ग लास्ट करने के लिए, बट अगेन उससे लॉन्ग लास्ट हो जाता है, रिस्क फैक्टर ख़त्म नहीं होता। दानिश भाई, दिस इज़ नॉट समथिंग कवर्ड इन आवर कोर्स। क्लॉकिंग के लिए फिर मुझे अलग कोर्स लॉन्च करना होगा। ये समथिंग बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन्फॉर्मेशन, हम इसको क्वाइट एक्सपेंसिवली बेचते हैं और मैं नहीं समझता कि हमारे क्लॉकिंग का कोर्स मैंने डिस्कस भी कहीं पे किया था, हम क्लॉकिंग को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो बट ये है कि कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको गूगल से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कैसे क्लॉकिंग के साथ सेफ रहा जा सकता है। बट सेफ में भी 100% सेफ कोई भी नहीं है, रिस्क आपका तब भी रहता ही है। हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं जो हमसे गूगल एडवर्ड्स का अकाउंट खरीदते हैं हाल ही, क्योंकि उन्होंने क्लॉकिंग रन करनी होती है और उनका जो है फिर हम हमारे सब इंस्ट्रक्शंस भी लेते हैं। और इवन जो मैंने आप लोगों को VCC की अच्छे बताए हैं रन करने के लिए, हम तो वो भी नहीं किसी को बताते होते, उसका भी हम अच्छे हाथ से चार्ज करते होते हैं, अच्छे हाथ से। आप लोगों को तो जो कोर्स है इसकी तो प्राइस ही कुछ नहीं है, तो हलवा कोर्स है आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी इतना कुछ मिल रहा है। अब आप लोग और एक्सपेक्ट करना शुरू हो गए, और हालांकि मैंने ऑलरेडी एक एक्सटेंड कर दिया, हमने उसमें 2 सेगमेंट्स और कर दिए। तो आई थिंक यू नीड टू बी फेयर विद मी टू, तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा। अच्छा, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ। एक तो ये है कि डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क दोनों की अलग अलग कैंपेन्स बनाएं, उनको आपस में मिक्स ना करें। सर्च नेटवर्क अलहदा, डिस्प्ले नेटवर्क अलहदा। अगर आपने सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क की कंबाइंड कैंपेन बनाई है वो आपको हाली क्वालिटी स्कोर भी ख़राब करेगी, CTR भी ख़राब करेगी, आपके पास डाटा भी नहीं आएगा कहाँ से क्या अच्छा कन्वर्जन हो रही है। तो अलग अलग चीज़ें करें, बल्कि मैं तो कहूँगा कंट्रीज़ के अलग अलग कैंपेन रन करें। ऑलवेज ट्राई यूज़ करें, मैक्सिमम पॉसिबल एड एक्सटेंशन यूज़ करें, जहाँ पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा एड एक्सटेंशन को यूज़ किया जाए। कीप ऑन टेस्टिंग, इंक्रीज करते रहें, बिड्स डिक्रीज करते रहें, देखें किस पोजीशन पे आपकी ऐड बेहतर सेल्स दे रही है। लाजमी नहीं होता
आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए कि जनाब मैंने नंबर वन एड पोजीशन लेनी है। नंबर वन एड पोजीशन लाजमी नहीं है, क्योंकि हमें अपनी ब्रांडिंग भी देखनी है। अगर हमारा ब्रांड सेगमेंट ही मीडियम क्लास है, हायर क्लास नहीं है, तो नंबर वन एड पे आने का फ़ायदा नहीं है। नंबर टू, नंबर थ्री कैन बी अ गुड प्रोडक्टिव टू, बिकॉज मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है, शायद आप लोगों ने की हो, कि मोस्टली तो इवन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा ऐसे नर्ड यूजर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि फर्स्ट एड पेड एड है, वो ऐसे ही क्लिक कर देते हैं। कभी आपने देखा, या आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, क्या आपने नंबर वन एड जो थी पेड एड वो वैसे ही क्लिक कर दी, पता ही कुछ नहीं था, वैसे ही क्लिक कर दी? कभी हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा? कभी ऐसा हुआ है कि एड पे ऐसे ही क्लिक कर दिया हो आपने? अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, तो आई होप आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। बट मैं यहाँ पे आई वॉज लुकिंग फॉर आंसर्स के ना हुआ हो या नहीं हुआ हो। बट यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, मैं हर एक आंसर को रीड करता हूँ, एक बार उसका जवाब देता हूँ। सवाल है फ़ाहद रफ़ी का कि सर क्लॉकिंग का बता दें प्लीज़ ना सर, ये आखिरी कर लें बस। अच्छा फ़ाहद, अगर आप लोग मुझे इंसिस्ट करेंगे और अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो आई माइट कि हम इसको बाद में रख लें, रीटारगेटिंग के बाद हम इसको डिस्कस कर लें। इन द एंड अभी हम इसको गूगल को और लंबा नहीं करेंगे। इन द एंड जब हम तीनों से कवर्ड हो जाएं तो फिर क्लॉकिंग कैसे करनी है फेसबुक पे, गूगल पे और यहाँ पे कैसे करनी है, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला या मेरा मूड अच्छा हुआ या मुझे आप लोग अच्छे लगना शुरू हो गए, आप लोगों ने कोई ऐसी दुआ कर दी जो मुझे बड़ी पसंद आ गई या कुछ इस तरह का, मतलब इट कुड बी पॉसिबिलिटी, या फिर मैं चार्ज कर लूँगा। बहरहाल वो देख लेंगे हम कि अगर फ्री करना है तो वो किस बेसिस पे करना है। तो आप यहीं डेप्थ में करवा दें सर, काफ़ी होगा, और ना करवाएं चीज़ें, यही डेप्थ में करवा दें। देखें दानिश भाई, जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं मुझे वो तो डेप्थ में करवानी है ना, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या डेप्थ में करवाना है या नहीं करवाना। वो तो इट्स अप टू मी, या मैं देखूंगा ज़रूरत है ये नहीं है। पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कमिट की हुई हैं, वो तो करवानी पड़ेंगी मुझे। एक लेक्चर क्लॉकिंग का रख लें फ़ाहद रफ़ी का, कुछ ना उप्स फ़ाहद, सोचूंगा सोचूंगा सोचूंगा। फ़ाहद भाई आप कुछ ज़्यादा लालची हो रहे हैं, देखें। देखेंगे इंशाल्लाह हम तीनों एड नेट को कवर करके फिर हम देखेंगे। तो जो है मैं इसको कोशिश करूंगा, मैं कुछ इंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों को बता ही दूं कि जो है ना कैसे हम क्लॉकिंग में सेफ रह सकते हैं, कैसे क्लॉकिंग करनी चाहिए। ठीक है। और ठीक है, उमेर मंशा का क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन how you get clients like from Upwork, other sources, how you set pricing with them, means how you charge with them, how we can get clients and run their campaign with best practices. उमेर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मगर हमने एक लेदर लेक्चर रखना है पीपीसी क्लाइंट एक्विजिशन के हवाले से, उसमें ये आपका क्वेश्चन आप पूछिएगा। अब ये क्वेश्चन को सेव कर लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तब हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज के क्लास है नहीं इस बारे में, हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंथी इसका आंसर होगा, और मैं चाहता हूँ कि हम सबको साथ लेके चलें।
दानिश भाई खाना कहाँ खाएंगे? दानिश भाई आपको पता नहीं खाने के मैं कितने शौकीन मिजाज हूँ, और मैं कौन कौन सी जगह से खाता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान है हमारा। तो घर कुछ इस तरह का माहौल है हमारे कि हम तो खाना मोस्टली होते ही बाहर से खाते हैं। तो खाने का लालच नहीं है मुझे, ठीक है। तो खाने का लालच नहीं है। तो क्यों गॉड फादर का किसका है कि गिव मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज। सो गिव मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज, गिव मी समथिंग डिफरेंट। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, खाना नहीं मुझे अट्रैक्ट करेगा। आपके हाथ का खाना जी बिल्कुल, उसको हम कदर से देखेंगे और ज़रूर खाएंगे, मगर उसके बदले हम डील कोई नहीं कर सकते, ठीक है। वो आप जो खिलाएंगे प्यार से तो वो खाएंगे ज़रूर, मगर वो भी एक चीज़ क्या है कि मैं किसी को जहमत नहीं देना चाहता। मेरे में आगे मैं किसी को जहमत तकलीफ अपने लिए नहीं देना चाहता कि मेरी वजह से किसी को बर्डन हो। बट अगर आप ऐसे प्यार से खिलाएंगे तो प्लीज़ आपका जज़ाकल्लाह। मुझे उसमें भी यही होता है कि ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी को कहते हुए। तो प्लीज़ जो है आपको भी लाहौर में आगे आप हम हाथ तकल्फ़ों में पड़ेंगे। सो लेट्स मूव बैक। हम डिस्कस कर रहे थे कि नंबर वन पोजीशन इज ऑलवेज नॉट गुड। कुछ लोग ऐसे ही क्लिक कर देते हैं आपकी ऐड के ऊपर, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आप नंबर टू पे भी देखेंगे कैसी सेल्स हो रही हैं, अपनी एवरेज पोजीशन टू मेंटेन करके देखें व्हाट हैपेंस। और क्या आपकी कॉस्टिंग पे कोई कमी आती है, सेल्स बढ़ती हैं। कीवर्ड मैच टाइप्स में रिकमेंड करता हूँ फ्रेज और एग्जैक्ट मैच, बड़े अच्छे कीवर्ड मैच टाइप्स हैं और इनके साथ आपको काम करना चाहिए। फिर उसके बाद ब्रॉड मैच मॉडिफायर आता है, और उसके बाद फिर हाली ब्रॉड मैच आता है। हाली ब्रॉड मैच तो मैं बहुत कम रखता हूँ, बट मैं फेस और एग्जैक्ट मैच आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, और फिर मॉडिफायर रिकमेंड करूँगा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये कि ऑलवेज इवेलुएट। इवेलुएट आपने तीन चीज़ें करनी है, अपनी वेबसाइट को, अपनी एड कॉपी को, अपने कीवर्ड्स को। क्या बन के? एज अ बायर बन के। अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं ना ऑनलाइन, एज अ बायर बन के आप सोचें कि आप क्या कीवर्ड सर्च करके ये चीज़ बाय करेंगे। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपके क्या कीवर्ड सही हैं, क्या गलत हैं। नंबर वन, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जो कीवर्ड आपने सर्च किया है इससे मैं प्रोडक्ट लूंगा या नहीं लूंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखें, एज अ विजिटर बन के ना आपको पता चलेगा कि आपकी लर्निंग पेज में क्या गलतियां हैं, क्या चीज़ें आपको अपील नहीं कर रही, कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है, अपना प्रोडक्ट बाय नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि यार कुछ मिसिंग है इस पेज में। तो व्हाट यू आर गोना डू इज यू गोना सी योर कंपेटिटर्स को देखोगे आप कि जी ये कैसे चल रहे हैं, कैसे कामयाब हैं, क्या चीज़ इनके पास है जो मेरे पास नहीं है। ये वैल्यूएशन होगी तभी पता चलेगा। इवैल्यूएशन होगी आपकी एड में क्या ऐसी बात है जो मेरे में अर्ज नहीं पैदा कर रही कि मैं ये चीज़ खरीदूं। देखें, एड का काम है कि अगले में अर्ज, ख्वाहिश पैदा करें कि यार मैं चीज़ लेनी भी है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करें। अगर आपकी एड इंटरेस्ट नहीं पैदा कर रही तो सेल्स नहीं होंगी। इसके एक और बेहतरीन तरीका होता है, हम अपने कंपेटिटर्स को देखें, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कामयाब हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज को हम जो है कॉपी करें। हमेशा इवैल्यूएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन आपकी अपनी वेबसाइट की, अपने कीवर्ड्स की, एड ग्रुप्स की, मैच सेटिंग्स की। आप ये देखिए, आपने ये चीज़ बाय करनी है एज अ ऑफिस में मैन बन के सोचें। लेट से आप एक लेडीज के लिए कपड़े बेच रहे हैं, ऑफिस वेयर्स बेच रहे हैं, तो वो वही खरीदेंगे ना जो ऑफिस से जाती हैं लड़कियां। आप एज ए लड़की बन के इमेजिन करें कि आप ये चीज़ कितने बजे बाय करेंगे, रिलैक्स होकर बाय करेंगी, ऑफिस आवर्स में बाय करेंगी, क्या टाइम होगा, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। वीकेंड्स पे बाय करेंगी या वीकडेज पे बाय करेंगी, आपकी फैमिली है, कब बाय करेंगे। मोस्टली चीज़ें तो आपको खुद ही अपने एनालिसिस से सामने आ जाएंगी कि यार ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों पे अपने क्लाइंट्स को भी एजुकेट करेंगे ना, तो क्लाइंट्स आर मच मोर लाइकली गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू एंड दे आर गोइंग टू बाय योर सर्विस। देखें, मैं मोस्टली क्लाइंट्स को जानता हूँ जो ये देखते हैं, वो सिर्फ जानते हैं, उनको सारा होल प्रोसीजर आता है एडवर्ड्स का, मगर वो नहीं करते, हमसे करवाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ना। ऑनर, जैसे फर्म का ऑनर होता है ना, ऑनर सब काम कर सकता है, वो अकाउंट्स भी संभाल सकता है, वो मशीनें भी चला सकता है, वो सेल्स भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, मगर वो करता नहीं है। वो बंदे रखते हैं क्यों? क्योंकि उसने काम को बढ़ाना होता है, आउटसोर्स करना, बड़ा करना होता है। वो सारे काम खुद ही करेगा, तो बंदे किस लिए रखे हैं उसने? बंदे क्यों रखते हैं? अपने काम को बढ़ाने के लिए।
ठीक है। इसी तरह क्लाइंट्स को एजुकेशन करने में कोई हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए कि क्लाइंट सीख जाएगा मेरा काम चला जाएगा, नहीं, बट क्लाइंट आपसे और खुश होगा कि यार हाँ जी इसको काम पे ग्रिप है। देखिए, अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स का काम ऑनर खुद नहीं कर सकता, अकाउंट्स के तो वेरी बेसिक स्टाफ है कर सकते हैं, मोस्टली ऑनर्स खुद कर सकते हैं। मैनेजर्स हैं जो अकाउंट्स के ऊपर, अकाउंटेंट के ऊपर बैठे थे, वो नहीं कर सकते, वो भी तो कर सकते हैं ना, फिर भी बंदा रखते हैं क्योंकि सारे काम खुद नहीं कर सकते ये लोग। एक इंसान है दिन में 24 घंटे, आउटसोर्सिंग, आगे से स्टाफ इसीलिए रखा जाता है। तो ये पॉइंट को एजुकेट आपने अपने क्लाइंट्स को भी करना होता है, ताकि उनके सामने भी अच्छा इंप्रेशन जाए, हाँ जी इस बंदे को आता है, इसको पता है। एक और इसके अलावा मैं स्ट्रैटेजी कुछ रिकमेंड करूंगा, वो ये कि डोंट ओवर डू एनीथिंग, एग्जैजरेट ना करें। मैं आपको एग्जैजरेशन की मिसाल देता हूँ। किसने कहा था कि पेप्सी पे 5 रुपए कम कर दो? इवेंचुअली क्या हुआ? इवेंचुअली मुझे याद है मैसेज आना शुरू हो गए, वो बिल्ली के मुंह वाली ने कहा था कि जी पेप्सी पे 5 रुपए कम कर दो। लोगों ने कहा जी इट्स अ वेरी वेरी गुड मार्केटिंग प्रैक्टिस, सारे के मुंह पे चढ़ा हुआ। देखिए, मैंने कहा इट्स अ वेरी वर्स्ट काइंड ऑफ मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि पेप्सी का नाम लोग अच्छे लफ्जों में नहीं याद कर रहे, उस लड़की का नाम बिल्ली के मुंह वाली हो गया है। क्यों? बिकॉज एग्जैजरेशन, एक जरूरत से ज्यादा हो गया है, चिढ़ आना शुरू हो गई। एक दफा ऐड चली थी, 0900078601 टेलीफोन। अच्छा, इसने क्या किया, इसने सबको याद तो करा दिया मगर अच्छे लफ्जों में याद ही कराया, शुगर लगाने में करवाया, किसी को बाल लगाने में करवाया, जिली करने में करवाया। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये कामयाबी नहीं है आपकी, कामयाबी अच्छे लफ्जों में आपको याद करना है। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट बीइंग चीप, मार्केटिंग इज अबाउट पीपल रिमेंबर यू इन योर नाइस वर्ड्स। ओके, आपका मार्केटिंग में ये आर्ट होनी चाहिए कि लोग आपको याद रखें मगर ओवर डू आप ना करें। ओवर डू क्या होता है, जहां देखें कॉल टू एक्शन आपका एक्सेसिव होगा, आपकी लैंडिंग पेज पे बार बार बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ बाय नाउ जरूर से ज्यादा हो जाएगा। क्या होगा, यूजर ना कहीं में सब धोखा ना हो जाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं यूनिवर्सिटी से पहले और स्कूल के बाद की बात कर रहा हूँ, हमने एक स्टॉल लगाया था बिकॉज आई वाज अ पंजाब कॉलेज स्टूडेंट। तो एक फन फेयर डे था, तो हमने एक स्टॉल लगाया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस दिन बारिश हो गई, चूंकि हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने लगाया था, बारिश हो गई और हमारी ऑडियंस बड़ी कम हो गई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, वहां पे लेसन हमारे लिए क्या था कि लोग आ नहीं रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम लोगों कह रहे थे, एक बंदा हमने रखा जो कहता था जो लोगों को कह जी आप घेर के हमारे स्टॉल पे लेके आओ। इवेंचुअली क्या हुआ कि वो लोग डरना शुरू हो गए, हम कहते थे आओ हमारे स्टॉल पे, डर पता नहीं क्या है जो बेच रहे हैं। हालांकि वो लोग ना डरना शुरू हो गए, वो भाग रहे हैं, हमसे भाग रहे हैं। क्या हुआ है कि जब हम एग्जैजरेट कर रहे हैं, ओवरडू कर रहे हैं, ओवरडू क्या करेंगे, लोगों को पकड़ के अपने स्टॉल पे लेके आ रहे हैं। ये चीज क्या कर रही है, इरिटेट कर रहा है अगले को। फिर क्या करता है अगला, कहता नहीं अब मैंने लेना ही नहीं, इससे लेना ही नहीं, दुनिया मर्जी ला दो, मैंने इसे लेना ही नहीं, जिद्दी भी हो जाता कस्टमर। अब ये आप कभी भी ओवरडू ना करें, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब मैं सबको सजेस्ट करता हूँ आप कभी ओवरडू ना करें। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप कोशिश करें कि आप डेफिनेटली बिड करें लैपटॉप्स के लिए मोबाइल के लिए। देखें, मोबाइल पे सेल्स और कन्वर्जन्स डिफरेंट होती हैं, लैपटॉप्स पे डिफरेंट होती हैं। ये पहला साल है 2016 का जहां मैंने देखा है कि मोबाइल्स पे कन्वर्जन बेहतर होना शुरू हो गई लैपटॉप्स पे। पहले मोबाइल्स पे कन्वर्जन कम होती थी तो बिडिंग कम करते थे, मगर अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि मोबाइल पे कन्वर्जन इस दफा बेहतर हुई हैं, तो हम रिकमेंड करते हैं। मगर क्या है कि आप दोनों पे बिडिंग्स डिफरेंट करके देखें कि हाउ डज इट इफेक्ट। देखिए, मार्केटिंग का काम ही क्या है, टेस्ट करना, टेस्ट करना, टेस्ट करना। ठीक है जी। तो आपका टेस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप अपनी टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करें। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी करनी होगी कि आपको ये चेकिंग करनी होगी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी एड्स डिफरेंट टाइमिंग्स पे कैसे परफॉर्म करती हैं। वीक डेज में बेहतर करती हैं, वीकेंड्स पे करती हैं, किस टाइम अच्छा करती हैं, किस टाइम अच्छी नहीं करती, या आपको एनालिसिस करना होगा।
आपको ये देखना होगा कि किस टाइम सेल्स आपकी किन दिनों में ऊपर है। देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत ज़्यादा कैंपेन्स वीकेंड्स पे सेल्स डाउन होती हैं, ट्रैफिक अच्छी होती है, सेल्स डाउन होती हैं। कुछ कैंपेन्स वीकेंड्स पे अच्छी चलती हैं, कुछ हैं जो हमने देखे थर्सडे है, थर्सडे बड़ा अच्छा डे है कईयों कैंपेन्स के लिए, कईयों के लिए मंडे बहुत अच्छा है, कईयों के लिए मंडे बहुत बुरा है। आपको ये डाटा को देखना पड़ेगा आपकी नीश और अपने क्लाइंट के हिसाब से। फिर आपको एक और चीज़ है कि इट्स नॉट अबाउट आपका अल्टीमेट गोल, आपका क्लिक्स लेना, सीटीआर बढ़ाना, ये नहीं है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? सेल्स बढ़ाना, ब्रांडिंग करना, क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करना। तो अपने क्लाइंट्स ऑब्जेक्टिव्स को ना भूला करें। ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन योर क्वालिटी स्कोर, ट्राई टू कीप ऑन इंक्रीजिंग इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप काम करते रहें करते रहें करते रहें। मेरे ख्याल में जो परफेक्ट अकाउंट स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है जी? रेलिवेंट कैंपेन with relevant keyword, with relevant ad and relevant landing page. This is the perfect जो है ना अकाउंट स्ट्रक्चर। हमेशा अपनी नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट के ऊपर काम करते रहें, उसको बढ़ाते रहें। जो जो वर्ड आपको नए नए दरियाफ्त हो रहे हैं, पता चल रहे हैं, जिनमें सेल्स अच्छी नहीं हो रही, उनके ऊपर आप काम करते रहें, उनको आप लिस्ट को बढ़ाते रहें। बिकॉज मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टेस्टिंग टेस्टिंग। देखें मार्केटर एज अ बन के जहाँ पे आप सेटल हो गए ना, बस समझ लें कि आपका तबाही का टाइम शुरू हो गया। हजरत अली का एक कॉल है कि मोमिन के लिए वो वक्त बहतर, अगर उसके आने वाला दिन उसके पिछले दिन से बेहतर ना हो। तो ऑलवेज ट्राई फॉर इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज ट्राई फॉर बेटरमेंट। देखिए अगर आप ये नहीं करेंगे ना, आपके कंपेटिटर्स आपसे आगे निकल जाएंगे। आपके सामने एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक ज़माने में बड़ा अच्छा होता था काला कोला हेयर कलर, अब उसकी सेलिंग ड्रॉप है। एक ज़माने में होता था डेंटोनिक, बड़ा अच्छा टूथ पाउडर होता था दांतों के लिए, अब उसका नाम नहीं है। वाई? क्यों नहीं है? इवेंचुअली, बल्कि इवन नोकिया, नोकिया क्यों नहीं है? क्योंकि नोकिया ने अपनी टेस्टिंग करना बंद कर दी थी। नोकिया की इनोवेशन खत्म हो गई थी। नोकिया की इनोवेशन अपनी एड्स में खत्म हो गई थी, अपने प्रोडक्ट में खत्म हो गई थी, अपनी सर्विस में खत्म हो गई थी। लाइफ इज अ रेस। लोग कहते हैं मार्केटिंग इज अ रेस। एज अ मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये आपके अपने ऊपर है कि आप कैसे इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्राइव करते हैं। आपको करना पड़ेगा ये चीज़ करनी। जहाँ सेटल हो गए ना कि यार हम सेटल, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लें आपके जवाल का नीचे आने का टाइम वहाँ से शुरू हो गया। सो ऑलवेज 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 स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट। ये कुछ प्रैक्टिसेस थी जो मैं समझता था कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। किसी के पास कोई और क्वेश्चन है, सजेशंस हैं, आप प्लीज़ मुझसे करें। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ पूछ सके मुझसे, या हम इस लेक्चर को आप कंप्लीट समझें। नहीं तो इट्स ऑल, हम इस लेक्चर को क्लोजिंग कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको फिनिश कर रहे हैं। चलें ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में हम स्लोली स्लोली कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आगे और भी जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आई होप कि हम आगे भी लेक्चर्स अच्छे जाएं हमारे।
थैंक यू भाई। ओके जी।